Hello everyone. So this is the second part of our class 12th history chapter bricks, beads and bones. So यहाँ पर चैप्टर में बात हो रही है मोहनजोदारो की। अभी नाम सुनते ही बहुत ही सिविलाइज्ड, बहुत ही खूबसूरत सी स्पेस का हमें जो ध्यान आता है वो हमें दिखने लगता है। ये देखिए कितना बढ़िया तरीके से इन्होंने ये सब चीज़ अरेंज कर रखी थी। अब देखिए जो टाउन था वो बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड था, अपर टाउन एंड लोअर टाउन। अपर टाउन का एरिया जो था थोड़ा कम था और लोअर टाउन का एरिया काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था। पर अपर टाउन में ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हुआ करती थी और उनको सीटाडेल बोलते थे। और लोअर टाउन में जो थोड़ी सी वो लोअर लेवल की चीज़ जो मानते थे वो हुआ करती थी। तो मोहनजोदाड़ो क्यों इतना इम्पोर्टेंट है या हम क्यों इसके बारे में पढ़ते हैं, जबकि फर्स्ट साइट जो डिस्कवर करी गई थी वो तो हड़प्पा थी। फिर भी मोहनजोदाड़ो के बारे में स्टडीज सबसे ज़्यादा है क्योंकि इसके जो रिमेन्स हैं वो हमें सबसे ज़्यादा मिले। अब इसके बारे में जो डिटेलिंग है वो आइए हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो आर्कियोलॉजिकल जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो क्या डेजिग्नेट करते हैं कि जो सीटाडेल है और लोअर टाउन है वो उन्होंने ये नाम दिया था सीटाडेल लोअर टाउन। ऐसा नहीं है कि मोहनजोदड़ो वाले ही इसे सीटाडेल या लोअर टाउन बोला करते थे। सीटाडेल एक हाइट पे होता है और जो बिल्डिंग्स है जो कंस्ट्रक्ट होती है वहाँ पे वो कैसी होती है, मड ब्रिक प्लेटफॉर्म्स, जो एक तरीके से मिट्टी की ब्रिक्स हैं उससे बनाई जाती है। वो वॉल्ड है पूरी तरीके से, मतलब उसके आसपास क्या होता था, वॉल होता था उसकी में भी सेफ्टी के लिए, उसे डिफरेंशिएट करने के लिए। तो इसका सिंपली ये मतलब है कि वो लोअर टाउन से क्या था, सेपरेट था। उसको लोअर टाउन से सेपरेट समझा जाता था। लोअर टाउन भी वॉल्ड था, मे बी शायद सेफ्टी पर्पसेस के लिए। कुछ बिल्डिंग्स जो थी वो प्लेटफॉर्म पे बनी हुई थी, कुछ फाउंडेशंस पे बनी गई थी। और एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि वहाँ के डिज़ाइंस को देख के ऐसा लगता था कि जो लेबर का मोबिलाइजेशन है वो बहुत ही बड़े स्केल पे हुआ है। जो वहाँ पे लोग मोबिलाइज हुए थे, जो वहाँ से लोग मूव किए थे या जो लोग वहाँ पे मूव किए थे, वो बहुत ही लार्ज स्केल पे हुआ था। कुछ और एग्जांपल अगर हम लें तो जो बिल्डिंग एक्टिविटी है जो सिटी के अंदर है वो क्या है, एक फिक्स्ड एरिया तक रिस्ट्रिक्टेड है प्लेटफॉर्म्स पे। उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें सिटी में है और सब कुछ ऐसा लगता है कि एकदम प्लान तरीके से, जैसे ब्रिक्स हैं। अब ब्रिक्स सारी की सारी ब्रिक्स एक ही स्टैंडर्डाइज रेशियो में है और वो रेशियो कैसा था, लेंथ एंड ब्रेथ जो था वो 4 टाइम्स एंड ट्वाइस द हाइट रिस्पेक्टिवली था। जो लेंथ थी वो 4 टाइम्स हाइट थी और जो ब्रेथ थी वो 2 टाइम्स जो हाइट थी। तो इन ब्रिक्स को हड़प्पन सेटलमेंट्स में यूज़ किया जाता है। हड़प्पन सेटलमेंट्स के अंदर ही मोहनजोदाड़ो आता है। हड़प्पन जो है फर्स्ट सिटी थी इसीलिए इसको हड़प्पन सेटलमेंट्स बोलते हैं। पर हम बात किसकी करें, मोहनजोदाड़ो की। अब प्लाइट ऑफ हड़प्पा, हड़प्पा की हम बात करें तो हड़प्पा पहली साइट थी जो डिस्कवर की गई थी, लेकिन जो ब्रिक रॉबर्स हैं इनके द्वारा ये बहुत बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय की गई थी। 1875 में अगर हम बात करें तो अलेक्जेंडर कनिंघम क्या कहते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम थे कौन, ये फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। ये क्या बोलते हैं कि वहाँ पे जो साइट थी वहाँ से बहुत सारी जो ब्रिक्स थी वो शायद ऐसा लग रहा है उठाई जा चुकी है या चोरी हो चुकी है या बहुत सारी चीज़ें, जिसकी वजह से हम उसके बारे में उतनी स्टडी नहीं कर सकते, उतनी जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते जितनी मोहनजोदाड़ो के बारे में हम कर सकते हैं। ये देखिए एक ड्रेन है मोहनजोदाड़ो में, बहुत ही डीप, बहुत ही प्यारा सा ड्रेन और उस टाइम के हिसाब से बहुत ही वेल डेवलप्ड। जैसे इन्होंने लेइंग आउट ड्रेन्स, अगर हम मोहनजोदाड़ो के ड्रेनेज सिस्टम की बात करें, ड्रेनेज सिस्टम क्या होगा कि जो वेस्ट वाटर होगा वो कहाँ से बहेगा। आप देखते होंगे आज के टाइम पे कई ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे पानी भर जाता है, गली के बाहर ऐसा लगता है कि स्कूटी नहीं बोट लेके आपको जाना पड़ेगा अगर आपको कहीं पर जाना है तो मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर्स क्या है जो हड़प्पन सिटीज़ का, वो है केयरफुली प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम। सारा ड्रेनेज सिस्टम ऐसा लगता है कि पहले से ही प्लान किया गया है। पहले से प्लान मतलब पहले ड्रेनेज सिस्टम बनाया उसके बाद घर बनाए गए थे वहां पे, और घर कैसे थे, ग्रिड पैटर्न के। ग्रिड क्या होता है, ऑलमोस्ट एक दूसरे के 90 डिग्री पैटर्न के थे, एक दूसरे को राइट एंगल पे क्या कर रहे थे, कट कर रहे थे। और इससे क्या होता है कि जो भूकंप वगैरह का खतरा होता है, अगर जिगजैग शेप में सारी चीज़ें 90 डिग्री पे है तो वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। अब सीटाडेल्स की अगर हम बात करें तो जो मोस्ट हड़प्पन सेटलमेंट्स हैं
वो किसी हैं बहुत ही ज़्यादा जो हैं, बहुत सारी साइट्स है, बहुत सारी साइट्स हैं जिस पे सीटाडेल्स हैं। तो हड़प्पन सेटलमेंट्स हैव अ स्मॉल हाई वेस्टर्न पार्ट एंड लार्जर लोअर ईस्टर्न सेक्शन। सो ये क्या वेरिएशन है, जैसे अगर हम धोलावीरा में देखें या लोथल में देखें तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि सीटाडेल्स और लोअर टाउन था, सारी चीज़ें फोर्टिफाइड थी। और फिर भी उसको आप अगर सीटाडेल वगैरह में डिवाइड करते हैं तो कैसे डिवाइड करेंगे कि मे बी शायद जो एरिया थोड़ा ज़्यादा डेवलप है। और अगर लोथल की सीटाडेल की बात करें तो उसकी वॉल अलग से नहीं थी, अलग से वॉल्ड नहीं था वो, बस थोड़ी सी हाइट पे वो बना दिया जाता था। अब डोमेस्टिक एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जो लोअर टाउन है मोहनजोदाड़ो में, उनमें रेजिडेंशियल एग्रीकल्चर कह रही हूँ, सॉरी, डोमेस्टिक आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें वहाँ पे सब चीज़ें बनाई कैसी जाती हैं, तो जो लोअर टाउन है मोहनजोदाड़ो का वो एग्जाम्पल क्या प्रोवाइड कराता है कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स कैसी होनी चाहिए या उन्होंने कैसी बनाई थी। तो मैनी ऐसी हैं जो जिनके बीच में, घर के बीच में एक कोर्टयार्ड होता था और सारी साइड्स में क्या होते थे, रूम होते थे। अब कोर्टयार्ड में क्या होता था, वहाँ पे सेंटर ऑफ एक्टिविटी हुआ करती थी, जैसे कि कुकिंग हो गया, वीविंग हो गया। ज़्यादातर जो हॉट एंड ड्राई सीजन में है, प्राइवेसी बहुत कंसर्न रखती थी वहाँ पे, कोई विंडोज़ नहीं हुआ करते थे वहाँ पे वॉल्स में। और उसके अलावा अगर आप मेन एंट्रेंस डोर खोलेंगे तो इंटीरियर का डायरेक्ट व्यू आपको कभी भी नहीं दिखता था। हर हाउस का अपना बाथरूम हुआ करता था, जो कैसे बनाया जाता था, ब्रिक से बनाया जाता था, और जिससे ड्रेन जो था कनेक्टेड था, और वो ड्रेन डायरेक्टली स्ट्रीट ड्रेन में जो रास्ता था वो मिल रहा था। कुछ हाउसेस में स्टेयर केसेस, सीढ़ियाँ भी मिली है दूसरे रूफ तक जाने के लिए। बहुत सारे हाउसेस में जो थे वो वेल्स थे, और वो वेल्स ऐसी जगह पे थे जो घर के थोड़ा सा आउटसाइड से, ताकि अगर कोई पासर बाय है जो वहां से जा रहा है वो उस वेल का यूज कर सके। वेल की अगर हम बात करें तो मोहनजोदाड़ो में टोटल हमें 700 कुएं अब तक मिल चुके हैं। ये देखिए, ये एक घर का इन्होंने नक्शा दे रखा है कि किस तरीके से बीच में जो होता है वो कोर्टयार्ड होता है, आसपास ये जो क्या थे, रूम्स थे, और ये आगे जो है ये एंट्रेंस है। ऐसा एंट्रेंस जिससे घर के अंदर का कुछ दिखाई ही नहीं देता है। अब मोस्ट एंशियंट सिस्टम येट डिस्कवर्ड, तो ड्रेन्स के बारे में जो मकाए हैं वो क्या नोट करते हैं कि ये मोस्ट कंप्लीट एंशियंट सिस्टम है जो अभी तक डिस्कवर किया गया है। आप ये देखिए कि वहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम इतना अच्छा था कि ऐसा नहीं जैसे जो भी कुछ निकल रहा है वो सीधा स्ट्रीट ड्रेन में जा रहा है, नहीं। बीच बीच में सम्प्स लगाए होते थे, जिससे क्या होता था, अगर कोई सॉलिड वेस्ट है तो वहीं पर रुक जाए, वहां से पास सिर्फ लिक्विड वेस्ट हो। और जो नालियाँ थी वो अगर नदियों से जोड़ी जाती थी तो बीच में, उसके बीच में काफ़ी सारा डिस्टेंस उसको कवर करना पड़ता था, ताकि पानी को प्योर होने का टाइम मिले, और बीच बीच में और भी सम्स हुआ करते थे। तो जो ड्रेनेज सिस्टम था बहुत ही बेहतरीन था। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मोहनजोदाड़ो में था, इवन स्मॉलेर सेटलमेंट्स में भी हमें अच्छा ड्रेनेज सिस्टम देखा गया। जैसे अगर हम लोथल की बात करें तो जो हाउसेस थे वो मड ब्रिक्स के थे, बट जो ड्रेन्स थे वो बर्न्ड ब्रिक्स के थे, यानी कि वो और भी ज्यादा पक्की चीजों के बनाए गए थे। ये देखिए, सीटाडेल का फोटो दे रखा है, मेन स्ट्रीट, डिवाइनिटी स्ट्रीट, स्टूपा एरिया, ईस्टर्न रिटेनिंग वॉल, सदर्न सेक्शन, ये वेयर हाउस है, ये व्हीलर डीप है। यानी कि जो भी इम्पोर्टेंट साइट्स होती थी, इम्पोर्टेंट काम होते थे, वो कहाँ होते थे, सीटाडेल में होते थे। तो सीटाडेल की अगर हम बात करें कि ये सारी चीज़ें स्पेशल पर्पस के लिए यूज़ की जाती थी। यहाँ पर वेयर हाउस होते थे जहाँ पे आप खाने पीने की चीज़ें रख सकते हैं। उसके अलावा जो मोहिंजोदाड़ो में एक और बढ़िया सी चीज़ मिली है वो है ग्रेट बाथ। ऑल दो सारे घरों में अपने अपने बाथरूम हुआ करते थे क्योंकि वो प्राइवेसी को लेके बहुत कंसर्न थे, फिर भी एक कम्युनिटी बाथ एरिया बनाया था इन्होंने। अब कम्युनिटी बाथ एरिया इन द सेंस, जैसे अभी के टाइम पे स्विमिंग पूल होता है, हम सबके घर में बाथरूम्स हैं, बट फिर भी स्विमिंग पूल्स होते हैं। अब ये ग्रेट बाथ का वो यूज़ कहाँ करते होंगे, मे बी शायद किसी रिचुअल प्रैक्टिस के लिए, किसी रिलीजियस एक्टिविटी के लिए, या हो सकता है इनमें से कोई भी रीज़न ना हो, हमें एग्जैक्टली रीज़न नहीं पता है कि वो ग्रेट बाथ का यूज़ कब किया करते थे। तो ग्रेट बाथ कैसा था, रेक्टेंगुलर शेप का था, एक कोर्टयार्ड इस टाइप से आप कह सकते हो, जिसमें कॉरिडोर्स थे चारों साइड्स में, और जो सीढ़ियाँ थी वो नॉर्थ की साइड भी थी, साउथ की साइड भी थी। उसके अलावा यहाँ पे चारों तरफ, सॉरी, तीन साइड पे रूम्स बनाए गए थे। और
जो रूम्स थे उनमें से एक रूम में क्या हुआ करता था, एक लार्ज वेल, बड़ा सा कुआं हुआ करता था। जो वाटर है टैंक का वो ह्यूज ड्रेन में जाया करता था। और जो आसपास उसके क्या है, 8 और बाथरूम्स बनाए थे, 4 ऑन ईच साइड ऑफ कॉरिडोर, जिसके अंदर जो ड्रेन्स था वो भी क्या था, एक पूरी तरीके से कनेक्टेड था। तो ये ग्रेट बाथ के बारे में था, बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है जो ग्रेट बाथ होता है। और इस पार्ट को अभी हम यहीं तक रखते हैं। इसका अगला पार्ट हम कवर करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आपको कोई भी कंफ्यूजन या क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो आई होप टू मीट यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।